बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। हुकूक़े ज़ौजान कोर्स का आज हमारा दूसरा दिन है और दूसरी वीडियो है उसकी। औरत जब तक उसकी शादी नहीं होती अपने माँ बाप की बेटी कहलाती है, मगर शादी हो जाने के बाद औरत अपने शौहर की बीवी बन जाती है। अच्छा, बाज़ लोग ये कहते दिखाई देते हैं कि मेरी बेटी की उम्र 28 साल हो गई, अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा, 30 साल हो गई, 35 साल हो गई, 40 साल हो गई, रिश्ता नहीं मिल रहा, अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा। तो वो अच्छा रिश्ता ढूंढने की तलाश में वो उम्र गुजार बैठती हैं जिसमें शादी हो जानी चाहिए थी। फिर जब भी किसी से रिश्ते की मामलात होते हैं तो वो लोग जो दिलो दिमाग से बिल्कुल परफेक्ट हैं, इसके लिए बेहतर हैं और बहुत अच्छे हैं, वो तलाश करेंगे उस उम्र की जिससे ये गुजर चुकी हैं, वो उससे करना चाहेंगे, इसलिए फिर इनका रिश्ता नहीं होता। तो लिहाजा अच्छे से अच्छे रिश्ते की तलाश में अपनी बच्चियों की उम्रें ना बढ़ने दिया करें। मुनासिब रिश्ते से आपकी क्या मुराद होती है, यानी कितना माहाना या सालाना कमाने वाला हो, या बहुत ज़्यादा मालदार और अच्छे खासे बंगले और गाड़ियाँ रखता हो, तो ये फिर सोच ही गलत है। रिश्ता करने में दीनदारी देखो, अखलाक देखो, और बज़ाहिर दीनदार नज़र आने वाले, बज़ाहिर सूफ़ी दाढ़ी वाले, पगड़ी वाले या जुब्बे कुब्बे वाले, बज़ाहिर यानी ज़ाहिरी तौर पर ऐसे लोग, इन पर भी आंखें बंद करके इनके पल्ले अपनी बच्ची को बांध देना और कोशिश ना करनी जानने की कि इसके अखलाक कैसे हैं, ये भी बच्ची पर जुल्म और ज़्यादती है। सबसे पहले जहाँ भी आप बात करना चाह रहे हैं उनके घर के अफराद में बातचीत करें, उसके हवाले से कुछ बातें घुमा फिरा के आगे पीछे करके उसके चाल चलन के बारे में, बैठते किन के साथ हैं, किस तरह के लोग उनके दोस्त हैं, किस तरह की उनकी संगत और सोबत है, किस तरह के इसके चाल चलन है, किस तरह के इनके हमसायों के साथ बनी हुई है, ये सारे मामलात आपको देखने हैं। उसके बाद जाकर फैसला करना है। खुद उससे भी आप बातचीत करें तो बंदे का चेहरा, आंखें सब कुछ बता रही होती हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी खसलतें हैं, अच्छी या बुरी, कौन कौन सी आदतें हैं। बाज़ौक़ात बज़ाहिर साफ़ सुथरे और नेक और पारसा नज़र आने वालों के अंदर ऐसी गंदी आदतें होती हैं। आदत किसको कहते हैं? जिसकी इंसान को आदत पड़ जाए और ये तवील अरसे से पड़ी होती है, जिसका छोड़ना या छूटना एक नामुमकिन सा होता है। तो सबसे पहले तहकीक कर लें और उसके बाद अगर अखलाक अच्छे लगे तो शादी कर दें, निकाह कर दें। मालो दौलत को ना देखें, रिज़्क़ अल्लाह अता फरमाने वाला है। आज तक जितने भी रोना रोते हैं कि बेरोज़गारी है, आमदनी नहीं है, ये है वो है, भूखे नहीं सोते, वो भी पेट भर कर सोते हैं, खा पी लेते हैं। तो वालिदैन को ये टेंशन नहीं लेनी चाहिए कि हमारे बच्चे खाएंगे पिएंगे कहाँ से। अल्लाह उन्हें रिज़्क़ देगा जैसे आपको दिया है। आपके लिए भी ये जितना आपकी अब कमाई है, ये सब आपको मुमकिन है वालिदैन ना दिया हो, और आपके वालिदैन को जो तरक्कियाँ मिली हैं मुमकिन है उनके वालिदैन ने उनको ना दी हों। अल्लाह ने उनको बख्त दिया हो, अल्लाह ने उनको तरक्कियाँ और उरूज बख्शा हो। इसी तरह आपको भी अल्लाह उरूज बख्शेगा। आपकी यानी बेटी की जब शादी हो जाएगी, या जो बहन सुन रही हैं, ये खुद वो यानी आगे निकाह कर जाएंगी, तो अल्लाह उन्हें भी देगा। अल्लाह ताला बेहतरीन रिज़्क़ देने वाला है। हम नाफरमानी करें तो हमें वालिदैन झिड़क सकते हैं कि खाना नहीं दूंगा, खाना नहीं दूंगी, पैसे नहीं दूंगी, लेकिन हमारा रब इतना करीम है कि वो नाफरमानियाँ करने वालों को भी खिला रहा है, पिला रहा है। नमाजें न पढ़ने वालों पर भी वो लुक़मा बंद नहीं फरमाता, बल्कि उसकी नाफरमानी करके कुफ्र व शिर्क को इख्तियार करने वाले हिंदुओं, यहूदों, नसारा, गैर मुस्लिमों को भी खिला पिला रहा है। वो इतना बड़ा करीम है। तो जब आप उसको मानने वाले होंगे, आप उसकी इताअत करते हुए सीधे दिल के साथ उसकी बारगाह में पेश हुआ करेंगे, तो वो आप पर क्यों करना रहम व करम फरमाएगा। नीयतें अच्छी होनी चाहिए।
सबसे बड़ा नुकसान इंसान का जो होता है वो बुरी नीयत की वजह से होता है, बुरे इरादों की वजह से होता है। दिल में कभी भी किसी तरह की बुरी नीयत, बुरा इरादा नहीं रखना चाहिए। और जब औरत अपने शौहर की बीवी बन जाती है और अब उसके फ़राइज़, उसकी जिम्मेदारियां पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, वो तमाम हुकूक और फ़राइज़ जो बालिग होने के बाद औरत पर लाजिम हो गए थे, अब उनके अलावा शौहर के हुकूक का भी बहुत बड़ा बोझ औरत के सर पर आ जाता है, जिसका अदा करना हर औरत के लिए बहुत ही बड़ा फरीज़ा है। याद रखो कि शौहर के हुकूक को अगर औरत न अदा करेगी तो उसकी दुनियावी ज़िंदगी तबाह बर्बाद तो होगी ही होगी, कब्रों की हज़ारों साला मुद्दत भी उसके लिए दर्दनाक अज़ाब, और आखिरत में भी वो भड़कती हुई दोज़ख की आग में जलती रहेगी और उसकी कब्र में सांप बिच्छू उसको डसते रहेंगे। किस औरत को जिसने अपने शौहर का हक अदा न किया, अपने शौहर की इताअत और फर्मा बरदारी न की, तो ऐसी औरत दोनों जहां में ज़लील व ख्वार और तरह तरह के अजाबों में गिरफ्तार रहेगी। इसलिए शरीयत के हुक्म के मुताबिक हर औरत पर फ़र्ज़ है कि वो अपने शौहर के हुकूक अदा करती रहे और उम्र भर अपने शौहर की फर्मा बरदारी और खिदमत गुजारी करती रहे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शौहरों को बीवियों पर हाकिम बनाया है और बहुत बड़ी बुजुर्गी दी है। इसलिए हर औरत पर फ़र्ज़ है कि वो अपने शौहर का हुक्म माने और खुशी खुशी अपने शौहर के हर हुक्म की ताबेदारी करे, मगर उसका हर वो हुक्म जो शरीयत के खिलाफ हो हरगिज़ ना माने। शरीयत के दायरे में रहते हुए अपने शौहर की ताबेदारी करे, और जो शौहर शरीयत के खिलाफ कोई हुक्म दे तो उसको भी नरमी से समझाए। मेरे सरताज, ये शरन हमारे लिए जायज़ नहीं, अल्लाह और उसके रसूल ने मना फरमाया है। जब ये बात कहेंगी तो यकीनन कोई भी सच्चा मुसलमान अल्लाह और उसके रसूल की हदों को नहीं फलांगेगा। गाफिल हो गया था कुछ देर के लिए तो बेदार हो जाएगा और दोबारा ऐसा कभी सोचेगा भी नहीं कि वो किसी तरह का गैर शरई काम खुद भी करे या ज़ौजा को भी करने के लिए कहे। लेकिन वो ज़ौजा ही इस मामले में उसको समझाएगी जो इसका इल्म रखती होगी। जिसको इसका इल्म ही नहीं होगा कि हलाल क्या है, हराम क्या है, जायज़ व नाजायज़ क्या है, तो जब भी कहाँ इस तरह के कोई मसाइल दरपेश हों फ़ौरन उलमा से रिजू करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। तो उलमाए किराम हमारी बेहतरीन रहनुमाई फरमाएंगे और बेहतरीन रहनुमाई फरमाते हैं ताकि हमारी ज़िंदगी अच्छी गुजरे और किसी तरह के मायूब काम में हम ना फंसें और हमारी कब्र व आखिरत भी बेहतर हो जाए। तो लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्योंकि मर्द को बड़ा हक बताया, उसके लिए बड़ा हक, याद रखो अपने शौहर को राज़ी और खुश रखना बहुत बड़ी इबादत है और शौहर को नाराज़ करना, नाखुश रखना बहुत बड़ा गुनाह है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मैं खुदा के सिवा किसी दूसरे के लिए सजदा करने का हुक्म देता तो मैं औरतों को हुक्म देता कि वो अपने शौहरों को सजदा करती रहें। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये फरमाया, आगे ये भी फरमाया है कि जिस औरत की मौत ऐसी हालत में आए कि मरते वक्त उसका शौहर उससे खुश हो, वो औरत जन्नत में जाएगी। और ये भी फरमाया कि जब कोई मर्द अपनी बीवी को किसी काम के लिए बुलाए तो वो औरत अगरचे चूल्हे के पास बैठी हो, उसको लाजिम है कि वो उठकर शौहर के पास चली आए। इस हदीस शरीफ का मतलब यह है कि औरत चाहे कितनी भी ज़रूरी काम में मशगूल हो, मगर शौहर के बुलाने पर सब कामों को छोड़कर शौहर की खिदमत में हाजिर हो जाए।
सारे काम, जितना अहम काम, हत्ता के चूल्हे के पास बैठी है कि दूध उबल जाएगा, सालन जल जाएगा, रोटी जल जाएगी, जिस कदर अहम काम था आग को बंद कर दे, शौहर के पास चली जाए। सिंपल सा तरीका है, वापसी पर आकर फिर आग सुलगा ले, लेकिन शौहर की खिदमत में हाजिर हो। ये तो एक मिसाल है, खा किसी और काम में भी मसरूफ़ थी तो शौहर ने बुलाया तो फौरन सारे काम छोड़कर उनकी खिदमत में हाजिर हो जाया करे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को ये भी हुक्म दिया कि अगर शौहर अपनी औरत को ये हुक्म दे कि पीले रंग के पहाड़ को काले रंग में कर दे और काले रंग के पहाड़ को सफ़ेद बना दे, तो औरतों को अपने शौहर का ये हुक्म भी बजा लाना चाहिए। मिशकात शरीफ में यह हदीस, इस हदीस का मतलब क्या है कि वो पहाड़ों को रंग करने के लिए कहेगा और ये जाएगी वो बुरश और डब्बा लेकर रंग वाला पहाड़ों पर चढ़ेगी और सारे पहाड़ रंग कर देगी? नहीं, बल्कि ये समझाने के लिए कहा जाता है। यानी पहाड़ों से मुराद मुश्किल तरीन काम, दुश्वार तरीन मंजिलें, इंतहाई मुश्किल काम था। दुश्वार से दुश्वार काम भी अगर शौहर हुक्म दे तो औरत उस काम को करने की कोशिश करे, शौहर की नाफरमानी ना करे, बल्कि उसके हर हुक्म की फर्माबरदारी के लिए अपनी ताकत भर कमर बस्ता रहे। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है, जब शौहर बीवी को अपने बिछौने पर बुलाए और औरत आने से इनकार कर दे और उसका शौहर इस बात से नाराज होकर सो रहे, तो रात भर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फरिश्ते उस औरत पर लानत करते रहते हैं। मेरी बहनों, इस हदीस से सबक मिलता है कि शौहर का बहुत बड़ा हक है और औरत पर अपने शौहर का हक अदा करना फ़र्ज़ है। शौहर के हुकूक बहुत ज़्यादा हैं, इनमें से कई हुकूक हैं ऐसे जो हमें जानने भी चाहिए, हमें समझने भी चाहिए। शौहर की ताबेदारी और खिदमत गुजारी पर कितना कितना हमें अजर सवाब की बिशारतें दी जाती हैं कि एक हदीस का मफ़हूम है, जब शौहर काम काज करके घर वापस आया, औरत दरवाजे पर उसको जाकर मिली, इस्तकबाल किया। बीवी दरवाजे पर पहुंच गई, उसको पता चल गया कि मेरे शौहर आ चुके, मेरा शौहर घर पहुंच गया। फौरन वो कि मेरे बच्चों के अब्बू आ गए हैं, दरवाजे पर जाएगी, गेट पर उसका इस्तकबाल करेगी और उसके माथे का पसीना पोंछेगी, यानी उसके चेहरे पर अपने पल्लू से, अपने दुपट्टे से उसका चेहरा साफ करेगी और उसको पानी का गिलास पेश करेगी। तो हदीस शरीफ के मफ़हूम के मुताबिक ऐसी उसके लिए ऐसा अजर व सवाब लिख दिया जाता है गोया कि उसने ग़ज़वे में शिरकत की हो। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, औरत बेड पर बैठी है, किसी कमरे में भी बैठी है, शौहर जा रहा है अपनी मर्ज़ी से ड्यूटी पर, जॉब पर, कारोबार पर, बाहर दुकान पर, किसी काम के सिलसिले में घर से बाहर निकल रहा है, औरत उसको जाने दे रही है? नहीं, औरत उसका हाथ पकड़ ले, यानी उसके हाथ पकड़ कर उसके साथ चले, प्यार से मोहब्बत से गेट तक चले और फिर गेट तक उसको अच्छे अंदाज से रुखसत करे, उसको अल्लाह के सुपुर्द करे, फ़ी अमानिल्लाह भी कहे सलाम के बाद, यानी अल्लाह के हवाले, अल्लाह की अमान में रहें, अल्लाह के सुपुर्द किया आपको। तो इस तरह अपनी मादरी ज़बान में भी कह सकते हैं, अपनी ज़ुबान में, उर्दू इंग्लिश में भी कह सकते हैं कि हमने आपको अल्लाह के सुपुर्द किया। तो इस तरह उसे रुखसत करे और जब वो वापस आ जाए फ़ौरन दरवाजे पर पहुँचे और अपने कपड़े से ही उसके चेहरे को साफ़ कर ले, उसके चेहरे से गर्द व गुबार साफ़ करे, तो ग़ज़वे में शिरकत का सवाब। तो ज़रा सोचिए, ये तो अजर सवाब है, शौहर के दिल में कितनी मोहब्बत बैठेगी। तो ये दोनों काम। अच्छा, तीसरा, जब औरत अपने शौहर के कहे बगैर उसके पाँव दबाए तो 70 तोला सोना सदका करने का सवाब पाती है, यानी उसको मिलता है 70 तोला सोना। अब कौन खर्च करता है? आप सोचें, आज के दौर में 70 तोला सोना की कितनी वैल्यू है, कितनी कीमत है। तो भला है कोई ऐसा जो 70 तोला अल्लाह की राह में पेश कर दे? नहीं करेगा, होगा भी तो नहीं करेगा। 70 तोला की कीमत ही बहुत ज़्यादा है।
तो यूं अब आप ख़वातीन अपने शौहर के पांव दबाकर 70 तोला सोना का सवाब पा सकते हैं, बगैर उसके कहे, चंद मिनट चंद लम्हों के लिए ही सही, रोज़ाना आप ये सदक़े का सवाब हासिल कर सकते हैं। इस तरह मियाँ बीवी में बनी भी रहती है और प्यार मोहब्बत बढ़ता रहता है।